दोस्तों, जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेसिक साइंस के क्वेश्चन का टॉपिक लेकर हम उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी बेस्ड टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 क्वेश्चन का ये वीडियो रहने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मोस्ट रिपीटेड जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि जो क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, वही क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए बात कर लेते हैं आज की हमारी क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो रेफ्लेसिया नाम का पुष्प होता है जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है, रेफ्लेसिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग पौधे का होता है पुष्प, यानी कि फूल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वृक्क यानी कि किडनी में मानव शरीर के रक्त का शुद्धिकरण होता है और जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उन्हें वृक्क छान कर निकाल देता है और ये शुद्धिकरण का कार्य हमारे किडनी में होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सफ़ेद रक्त कणिकाएं यानी कि WBC वाइट ब्लड कार्पल्स का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या धारण करना, ये WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स का मुख्य कार्य होता है। जब भी आपको चोट लगती है तो रक्त का स्त्राव होता है, रक्त बहने लगता है, तब WC कोशिकाएं, इन्हें सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है, ये कोशिकाएं वहाँ थक्का बना देती है ताकि रक्त बहे ना। तो रक्त को बहने से रोकने के लिए WBC कणिकाएं कार्य करती है। तो हमारे शरीर में जब चोट लगती है तो रक्त का थक्का बनाने का काम होता है WBC का, यानी कि रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, ये सफ़ेद रक्त कणिकाओं का कार्य होता है। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो तांबे का विशाल भंडार राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो ये क्वेश्चन पूछा है। खेतड़ी क्षेत्र में तांबे का विशाल भंडार है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में रिपीट होता है, इसलिए वीडियो में दिया है कि राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में है? तो खेतड़ी क्षेत्र में विशाल भंडार होता है तांबे का। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख धान्य फसल चावल है। प्रमुख धान्य फसल होती है, भारत की प्रमुख धान्य फसल चावल है। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? या फिर पत्तियों के दो मुख्य कार्य लिखिए। तो पत्तियों के दो कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में काम करती है, प्रकाश संश्लेषण का, जिसे भोजन बनाती है, और वाष्प का उत्सर्जन करने में। यह दो ही पत्तियों के मुख्य कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के
द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो डॉक्टर, चित्रकार और शिल्पकार ये कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं। डॉक्टर करता है जब दांत बनाना होता है तब कैल्शियम सल्फेट का यूज करता है, और शिल्पकार ये जो करते हैं कारीगर और कैल्शियम सल्फेट का। इसका लोकप्रिय नाम क्या है, यानी कि इसे आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इस कैल्शियम सल्फेट को आम भाषा में पीओपी कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसकी फुल फॉर्म है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस की राजधानी में इसे पहली बार बनाया गया था, इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो जब सोने के आभूषण बनाए जाते हैं तो उसमें तांबा मिश्र धातु के रूप में मिलाया जाता है। सोना और तांबा मिक्स होते हैं, ये दोनों मिलाकर। तो इसमें पूछा है कि जब सोने के आभूषण बनते हैं यानी कि गहने बनाए जाते हैं तब उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका आंसर है तांबा। तांबे को मिलाया जाता है, Cu होता है तांबा। यह सोने के आभूषण बनाते समय सोने में मिलाई जाती है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी यानी कि वजन में सबसे भारी कौन सी होती है धातु? ओस्मियम नाम की धातु होती है, ओस्मियम जो सबसे भारी धातु होती है। सब धातुओं से भारी होती है ओस्मियम। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस होती है। ये ऑक्सीजन जलने में सहायक है, ऑक्सीजन होती है तब आग लग जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझती है। तो आग बुझाने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आग लगने में सहायक गैस कौन सी है? तो आपको करना है O2, यानी कि ऑक्सीजन आग लगने में सहायक है और आग बुझाने में सहायक है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, तो इसका कारण पूछा है कि जब हम रात्रि में पेड़ के नीचे सोते हैं तो ये हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, इसलिए रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और सुबह पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए हमें सुबह पेड़ों के पास रहना चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके। तो रात्रि में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो आपको पता है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन यानी कि O2 होता है। ये शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। टमाटर सॉस में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल होता है जो टमाटर और टमाटर सॉस दोनों में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एसिटिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो साइंस बायो हम पढ़ते हैं, यानी कि बायोलॉजी जीव विज्ञान जिसे हिंदी में कहा जाता है, जीव विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर कि मूंगफली
होती है। इस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, तो मूंगफली इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो एक कोशिका है उसे एक आकार भी प्रदान करना होता है, जैसे इस प्रकार का आकार होता है। कोई भी कोशिका लीजिए, उसका आकार एक निर्धारित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कोशिका भित्ति, यानी कि बाहरी जो आवरण होता है कोशिका का, वो कोशिका भित्ति कहलाती है। वो कोशिका को एक निश्चित आकार या रूप प्रदान करती है, तो इसका आंसर रहेगा कोशिका भित्ति, जो कोशिका को एक आकार प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान किस जगह स्थित है भारत में? तो इसका आंसर रहेगा नागपुर। नागपुर में। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरकों से संबंधित क्रांति है। उर्वरक कृषि करते वक्त पौधों के लिए जो कृत्रिम बनाए हुए कृत्रिम खाद देते हैं वह उर्वरक कहलाते हैं। केमिकली होते हैं ये उर्वरक कहलाते हैं। और प्राकृतिक होती है खाद, जो नेचुरल होती है वो खाद होती है, और जो कृत्रिम बनाए जाते हैं उन्हें उर्वरक कहा जाता है। जो फसल को अच्छी करने के लिए उनको दिए जाते हैं इंजेक्शन वगैरह, ये सारे उर्वरक कहलाते हैं। तो भूरी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित थी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेगी।